हेलो एवरीवन, माय नेम इज नेहा और आज मैं अपने वीडियो लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ अबाउट टॉपिक एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। तो ये जो आपका टॉपिक है, ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्री यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है। इसको डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा बात करेंगे एंगल के बारे में। अब नॉर्मल लैंग्वेज में तो आपको पता है, आप जब छोटे क्लासेस में थे तो आप बेस से एंगल बनाते थे, बट अब हम एंगल की डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो एंगल को डिफाइन करने के लिए हम देखो, सबसे पहले इसका थोड़ा डायग्राम से समझो आप। अगर आपके पास एक लाइन है यहाँ, ठीक है, इसको आप किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेशन दिए अगर आप, तो ये वाला लाइन यहाँ पहुंच गया, तो ये जो बना ये आपका एंगल बना। इस लाइन को आप क्या बोलते हो? इनिशियल लाइन। ओके, और इस लाइन को आप क्या बोलते हो? टर्मिनल लाइन। अगर ये एंगल है तो ये इसको डिफाइन कैसे करेंगे? एंगल को डिफाइन कैसे करेंगे? इज द अमाउंट ऑफ रेवोल्यूशन, इज द अमाउंट ऑफ रेवोल्यूशन undergone by revolving line in a plane। ओके, पहले यहाँ पे जो लाइन था उसको इनिशियल बोलेंगे, यहाँ पे जो लाइन है उसको टर्मिनल। एंगल अब होते कितने टाइप के हैं? एंगल आपके पास टू टाइप्स में आते हैं। फर्स्ट टाइप इज टाइप्स ऑफ एंगल्स में आपके पास आएगा। फर्स्ट टाइप इज पॉजिटिव एंगल एंड सेकेंड इज नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल को डिफाइन करना इज वेरी इजी। अगर आपके पास डिफाइन कर रही हूं मैं सबसे पहले पॉजिटिव एंगल, इफ द रेवोल्यूशन ऑफ इनिशियल लाइन is anti-clockwise, then angle formed is positive। देखो कैसे, एंटी क्लॉकवाइज तो आपको पता होगा ना कि एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है। एंटी क्लॉकवाइज का मीन्स जैसे घड़ी की जो सुइयां होती हैं आपको पता है वो कैसे घूमती हैं, इस रोटेशन में घूमती। इसको आप क्या बोलते हो? क्लॉकवाइज रोटेशन। मीन्स आप घड़ी को देखो, उसमें देखो कि उसकी सुइयां जिस डायरेक्शन में घूम रही है उसको आप बोलते हो क्लॉकवाइज, और जो उल्टा डायरेक्शन हुआ वो आपके पास एंटी क्लॉकवाइज। तो यही बोला है उसने यहाँ पॉजिटिव एंगल के लिए कि ये जो आपकी इनिशियल लाइन है, अगर इसका रोटेशन जो वो एंटी क्लॉकवाइज, तो ये आपके पास क्या होगा? पॉजिटिव है। ओके, और अगर यही रोटेशन, इफ द रेवोल्यूशन ऑफ इनिशियल लाइन इज क्लॉकवाइज, अगर वो क्लॉकवाइज हो, क्लॉकवाइज मीन्स जिस साइड वो घड़ी की सुइयां चलती हैं, देन एंगल फॉर्म्ड इज नेगेटिव। ओके, डायग्राम देखो, जैसे मान लो आपके पास ये इनिशियल लाइन है, ये आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो ये वाला जो एंगल बनता है ये आपके पास नेगेटिव एंगल। ठीक, एंगल्स के बाद आपके पास नेक्स्ट टर्म आ जाती है क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स को डिफाइन करना इज वेरी इजी। देखो, क्वाड्रेंट्स को आप कैसे डिफाइन करोगे? अगर आपके पास एक प्लेन है, अगर आपके पास एक प्लेन है, आप उस प्लेन में टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस अगर ड्रॉ करो, आपने क्या किया? एक प्लेन में टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करें। अब ये वाला जो लाइन है इसको आप बोल सकते हो वाई ओ वाई डैश एक्सिस, और ये वाला जो लाइन है इसको आप बोल सकते हो एक्स ओ एक्स डैश एक्सिस। ओ इज ओरिजिन आपके पास हो गया। अब जो टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस आपने ड्रॉ करी प्लेन में, ये जो है आपके प्लेन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, और ये 4 इक्वल पार्ट्स को आप क्या बोलते हो? क्वाड्रेंट्स। तो क्वाड्रेंट्स क्या हुए? व्हेन वी ड्रॉ टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर, 2 mutual perpendicular, 2 mutual perpendicular lines, 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 2 mutual perpendicular lines,
lines in a plane divides into 4 equal parts. ठीक है, तो ये इक्वल पार्ट्स को आप क्या कहते हो? इक्वल पार्ट्स आर कॉल्ड these equal parts are called quadrants. तो एक बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है, ये आपके पास होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न. अब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पे कौन से एंगल आते हैं? 0 to 90 डिग्री. ठीक है, यही आएंगे ना, ये आपको पता है ये 90 डिग्री का एंगल होता है. तो इस क्वाड्रेंट में कौन कौन से एंगल आएंगे 0 to 90 के बीच में? इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में 90 to 180 के बीच में. ओके, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 to 270 के बीच में, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 to 360. ठीक है, तो ये आपके पास बात हो गई क्वाड्रेंट्स. क्वाड्रेंट्स के आगे अब आपके पास आता है सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स. नेक्स्ट टॉपिक, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट. अब सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में हम क्या बात करेंगे कि आप एंगल्स को किस किस सिस्टम में मेजर कर सकते हैं. तो मेनली आपके पास 3 सिस्टम्स हैं एंगल को मेजर करने. कितने सिस्टम्स हैं? 3 सिस्टम. कौन कौन से? मेजरमेंट ऑफ एंगल को अगर आप डिवाइड करो तो आप उसको 3 सिस्टम में डिवाइड करो, 1, 2 एंड 3. सबसे पहला आपके पास है सेक्साडेसिमल सिस्टम. ओके, then second is your centesimal system, and last is your circular system. अब हम इनके नेम्स पे जाएंगे. जैसे आपके पास टर्म है सेक्साडेसिमल, सेंटेसिमल, सर्कुलर सिस्टम. तो सबसे पहले अगर हम सेक्साडेसिमल सिस्टम को डिफाइन करने जाएं, सेक्साडेसिमल सिस्टम. ओके, इसमें हम डिफाइन करने वाली इसको क्या बात है कि जो सेक्साडेसिमल वर्ड है उसका मीन्स आपके पास होता है, सेक्साडेसिमल मीन्स डिवाइडेड इनटू 60 पार्ट्स. ओके, तो हम एंगल को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे? 60 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. कैसे? ये तो आपको पता है दैट वन राइट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री की. ठीक है, तो ये आपका भी डिग्री है. ठीक है, 1 डिग्री आपके पास इसके इक्वल होता है 60 मिनट्स. ये जो डैश लिखा है मैंने ये मिनट्स के लिए लिखा, एंड 1 मिनट आपका होता है 60 सेकेंड्स. ये जो डबल डैश है ये सेकेंड्स को डिनोट. तो सेक्साडेसिमल में हमने क्या देखा कि जो आपका 1 राइट एंगल 90 डिग्री के इक्वल था, तो 1 डिग्री किसके इक्वल आ गया आपका 60 मिनट्स, एंड 1 मिनट आपके इक्वल आ गया 60 सेकेंड्स. अब हम बात करेंगे सेंटेसिमल सिस्टम के बारे में. सेंटेसिमल सिस्टम में जैसे आपको बताया कि 100 पार्ट्स में एंगल को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 1 राइट एंगल इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास 100 ग्रेड्स के, और 1 ग्रेड आपके पास इक्वल होगा 100 सेकेंड, और 1 सेकेंड आपके पास इक्वल होगा 100 मिनट्स. ये आपके पास क्या है? ग्रेड. ये आपके पास क्या है? मिनट्स. और ये आपके पास क्या है? सेकेंड. ठीक, सेक्साडेसिमल था आपके पास डिग्री में, सेंटेसिमल है आपके पास ग्रेड. अब जो थर्ड सिस्टम इज योर सर्कुलर सिस्टम. सर्कुलर सिस्टम जो है उसमें हम एंगल को मेजर करते हैं रेडियंस. ठीक है,
इसमें आपके पास क्या होता है, एंगल मेजरमेंट इज इन रेडियंस। ठीक है, तो अगर आपने रेडियंस में मेजर करना है तो आपको रेडियन को डिफाइन करना पड़ेगा कि रेडियन क्या है। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे रेडियन। अगर आप रेडियन की डेफिनेशन देखो तो वो आपके पास क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं रेडियन का डेफिनेशन। अ रेडियन इज एंगल subtended at the center of circle by an arc whose length is equal to radius of circle। ठीक है, मीन्स रेडियन आप उसको बोलते हैं, मान लो ये आपके पास सर्कल है, ये आपके पास आर है, तो ऐसी आर जिसका की जो लेंथ है वो रेडियस के ही इक्वल है, इस आर के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनाया जाएगा वो आपके पास होता है 1 रेडियन। ठीक है, ये जो एंगल है ये आपके पास कितना है, 1 रेडियन। तो एक आपके पास यहाँ पे और रिलेशन आता है कि थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। ठीक है, ये रिलेशन आपने याद रखना है। बट अगर हम यहाँ पे देखें, अगर अब आप यहाँ पे देखो तो 1 राइट एंगल आप किसके इक्वल लिखोगे, वो आप लिखोगे पाई बाई 2 रेडियंस। अब आपका 1 राइट एंगल देखो आपने किस किस में लिख लिया, अब आपने 1 राइट एंगल 3 रिलेशंस में लिखा है। कौन कौन सा रिलेशन है आपका, वो 1 इज योर रिलेशन इन डिग्री, 1 इज योर रिलेशन इन ग्रेड एंड 1 इज रिलेशन इन रेडियंस। अब यहां से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, रिलेशन बिटवीन, यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, relationship between degree, दूसरे नंबर पे क्या है आपके पास, ग्रेड एंड रेडियन। तो क्या है रिलेशन, 1 राइट एंगल इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, सबसे पहला 90 डिग्री, 100 ग्रेड एंड पाई बाई 2 रेडियन। तो मुझे मेन जो आज के टॉपिक का कंक्लूजन है वो आपके पास है ये, आपको ये रिलेशन क्या करना है, लर्न करके रखना। ठीक है, अब जब भी आपको क्वेश्चंस आएंगे इन प्रैक्टिस की, आपको एंगल को चेंज करना है, मतलब डिग्री का ग्रेड में चेंज करना है, ग्रेड को रेडियन में चेंज करना है, या फिर डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, तो आप इस रिलेशन को ध्यान में रखिएगा। तो इसके साथ के जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपके लिए एक नया वीडियो बनाऊंगी, उसमें डिस्कस करूंगी। तो आज के टॉपिक में बस आप इतना ध्यान में रखो कि जो आपका ये वाला रिलेशन है ये आपका यूज होगा टू कन्वर्ट द एंगल्स फ्रॉम डिग्री टू ग्रेड, ग्रेड टू रेडियन एंड डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री एंड वाइस वर्सा। ओके, आज के लेक्चर में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ इसी टॉपिक के प्रॉब्लम्स डिस्कस करूंगी। Thank you. Keep watching and keep liking my videos. Thank you.